इस देश की निकम्मी सरकार आखिर कब अपना ट्रैफिक व्यवस्था सही करेगी? सबसे पहले वीडियो देखिए। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया एंड पीपल ऑफ द्वारका टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी प्लीज। जिस मां का रोते हुए वीडियो आपने देखा, दरअसल वो मां द्वारिका दिल्ली की रहने वाली है और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है। वो रो रही है, बिलख रही है और कह रही है कि मेरे बेटे को उसने उड़ा दिया, मेरे बेटे को उस पियक्कड़ ने उड़ा दिया, चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। मेरा इकलौता बेटा था। ये मां अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है और कह रही है कि कहां सोई है इस देश की निकम्मी सरकार। सीधे तौर पर यह तमाचा है सरकार के ऊपर। दिल्ली में बैठकर एक मां रोती है, बिलखती है, यह कहते हुए कि मैं सिंगल पेरेंट हूं। ये जो महिला रो रही हैं, दरअसल इनके पति कुछ सालों पहले ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब इनका दुनिया में कोई नहीं है। उस बेटे के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। यह बेटा ही इनका सहारा था। जिस बेटे को एक पियक्कड़ ने स्कॉर्पियो से धक्का मारा और उस बेटे की मौत हो जाती है। यह महिला आरोप लगाती है कि सरकार भी लापरवाह तरीके से हमारे बेटे के साथ व्यवहार करता है। इस वीडियो को देख करके देश के हर लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि एक मां किस तरीके से अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है। ऐसे हजारों लाखों मां हैं इस देश में जिसका सुहाग उजड़ जाता है। ऐसे लाखों हजारों मां हैं इस देश में जिसका बेटा दुनिया छोड़कर इस एक्सीडेंट की वजह से चला जाता है। 2024 का डेटा बताता है कि लगभग इस देश में 1.77 लाख मौतें सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट से हुई। यानी कि लगभग हर दिन 485 लोग हमारे देश में एक्सीडेंट के वजह से अपना जान गंवा दिए। यानी कि हर घंटे लगभग 20 मौतें इस देश में हुई। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में हर घंटे 20 लोगों की मौत होती है और हर दिन औसतन 485 लोगों की मौत होती है और लगभग साल भर में 1.77 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हो जाती है। सरकार हमसे टैक्स तो लेती है, सरकार को हम लोग भर भर के टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार कई बार अपनी ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं कर पाती है। कई बार तो इस देश में नागरिक लापरवाही के वजह से भी दुर्घटना का शिकार होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा मौतें इस देश में ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है। बहुत सारे लोग इस देश में इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। वो जाने वाला तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे एक अपने मां को छोड़ जाता है, अपने पिता को छोड़ जाता है और अपने प्रियजनों को रोने के लिए इस देश में छोड़ जाता है। आखिर इस देश में आम नागरिकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए केवल सरकार जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जिस बेटे की मौत द्वारिका में हुई उसमें गलती उस बेटे की नहीं थी, बल्कि गलती उस ड्राइवर की थी जो स्कॉर्पियो चला रहा था। दारू पी करके स्कॉर्पियो चला रहा था, इतना तेज गाड़ी चला रहा था कि उसने स्पोर्ट्स बाइक को 3 टुकड़े में डिवाइड कर दिया। उस टक्कर की वजह से उस लड़के की बुरे तरीके से मौत हो गई। आज उसके पीछे एक मां अकेली बैठी है घर में और सरकार से न्याय की मांग कर रही है, मीडिया से मदद मांग रही है, लोगों से मदद मांग रही है और कह रही है कि हमारी मदद की जाए ताकि हमें न्याय मिले। एक एक्सीडेंट अमेरिका में भी होता है, एक लड़की का जिसका उम्र 23 साल होता है, जिसको अमेरिका सरकार 200 कुछ करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पे देने का ऐलान करता है कोर्ट में केस जीतने के बाद। लेकिन यहां पे इस देश में कोई इंसान दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर जाता है, उसका कीमत कीड़े मकोड़े के समान है। ये सरकार, निकम्मी सरकार, ना तो जिम्मेवारी लेती है और ना ही अपनी व्यवस्था को सही कर पाती है।